बच्चों कैसे हो? सब अच्छे हो? आज दशहरा है, रावण मारने का उत्सव है। सब लोग खुश होते हैं रावण मार के और राम की जय बोलते हैं। और आज ही हमारे बापू का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर। तो बापू के लिए हम 4 लाइनें पढ़ेंगे, फिर हम नए विषय की ओर चलेंगे। उनका प्रिय भजन पढ़ेंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे, जो मन अभिमान न मान रे। सकल लोक में सहुने बंदे, निंदा ना कर के नीरे। राज काज मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। समदृष्टि से तृष्णा त्यागे, पर स्त्री जने मात रे। जे व्याथ की असत्य न बोले, पर धन नव जल हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जान रे। मोह माया व्यापे नहीं तेने, तृण वैराग जन मन मारे। मन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवरारे रे। राम नाम सु तारी लागी, सकल तीर्थ तेरे मन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जान रे। 18वीं सदी में बहुत रत्न हुए हैं और हम कुछ रत्नों को सुनेंगे, देखेंगे। आज जैसे हम अपनी ज़मीन के लिए, पानी के लिए, हवा के प्रदूषण के लिए जागरूक हैं, वैसे ही उस समय की समस्याओं को उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन का मोह न करते हुए और उन पर काम किया। एक बार उन सब के लिए मन में आस्था लेके हम चलते हैं उनके जीवन की ओर। तो हम सबसे पहले चलेंगे बंगाल के राजा राम मोहन राय, हिंदू संस्कृति के सच्चे सेवक राजा राम मोहन राय। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व बंगाल के हुगली जिले में राजा राम मोहन राय उन दिनों पैदा हुए थे जबकि हिंदू धर्म पर अज्ञान का अंधकार अपने प्रबल प्रकोप के साथ छाया हुआ था। देर से कोई सुधारक जन्मा ही न था और विकृतियों ने अविवेकपूर्ण रूढ़ियों के रूप में जनमानस को बुरी तरह आच्छादित कर रखा था। भारतीय सभ्यता के उच्च आदर्श केवल पुस्तकों में लिखने पढ़ने भर की चीज़ रह गए थे। व्यवहार में अनुपयुक्त अंध परंपराएं ही धर्म का रूप बनाए बैठ गई थी। अंग्रेज शासन की जड़ जम चुकी थी। राजा आश्रय पाकर ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा था। इन धर्मों में बुद्धिवादी और प्रतिभाशील लोग पर्याप्त संख्या में मौजूद थे, जो अपने धर्मों की विशेषता बताने और हिंदू मान्यताओं का मखौल मजाक उड़ाने में कुछ भी कमी नहीं रखते थे। इस प्रचार से प्रभावित होकर शिक्षित युवक तेजी से विधर्मी बनते जा रहे थे। विचारशील लोग अपने धर्म को छोड़ते जा रहे थे। केवल कट्टरपंथियों पर ही उनका आधार स्थिर रह गया था। अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन पूरा करके राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्मशास्त्रों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति के प्राचीन आदर्शों को अत्यंत प्रेरणास्पद एवं प्रगतिशील पाया। पर साथ ही यह भी देखा कि उन दिनों चौका चूल्हा, छुआछूत, भाग्यवाद, मंदिरों में होने वाले अनाचार, अपव्यय जैसी संकीर्णताएं जो धर्म का प्रधान अंग समझी जाती थीं, उनके लिए प्राचीन धर्मशास्त्र कोई स्थान ही नहीं है। इनके समर्थन में तो तात्कालिक संस्कृत के पंडितों ने कुछ श्लोक गढ़कर प्राचीन ग्रंथों में मिला देने से की धृष्टता की है। जैसे जैसे वे इस संबंध में अधिक विचार करते गए,
उनको निश्चय होता गया कि प्राचीन आदर्शों पर चलने से ही अपने समाज का कल्याण हो सकता है। राजा राममोहन राय को हिंदू धर्म से अगाध प्रेम था। वे उसे विचारशील लोगों की दृष्टि से सशक्त, प्रबुद्ध, आदर्श और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। मंदिरों में होने वाली अपार धन राशि का अपव्यय, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रकृति के देवता, मनौती मानने पर बुरे काम में भी देवता से सहायता पाने की मान्यता, पशुबल जैसी नृशंसता, देवदासी प्रथा के नाम पर मंदिरों में वेश्यावृत्ति, पुजारियों का अहंकार और शोषण उन्हें तनिक भी पसंद न आया। वे आस्तिक थे, भगवान को मानते थे और उनकी उपासना की उपयोगिता को स्वीकार करते थे, पर वह यह नहीं मानते थे कि उसे पूजा प्रलोभन देकर अनुचित कार्यों में सहायता करने के लिए भी भगवान को राजी किया जा सकता है। वो नहीं मानते थे। अपने विचारों को उनके तत्कालीन समाचार पत्रों में उन्हें छपवाया, भाषण भी दिए। फलस्वरूप रूढ़िवादी लोग उनके विरुद्ध हो गए। उसमें उनके पिता भी थे, जिनकी नाराजगी का राजा राममोहन राय को घर छोड़ना पड़ा। हिंदू धर्म में प्रचलित संकीर्णता को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और उसका अध्ययन करने तिब्बत चले गए। वहाँ भी उन्होंने लामाओं को ईश्वर के समान अपनी पूजा कराते देखा तो बड़े खिन्न हुए। उन्हें बुद्धिवादी बौद्ध धर्म से बड़ी आशा थी, पर स्वास्थ्यपरता और संकीर्णता का यहाँ भी बोलबाला देखा तो निराश होकर वो लौट आए। मनुष्य अपने को ईश्वर बताए, यह धृष्टता उनसे सहन नहीं हुई और खुले रूप से इसका विरोध करने लगे। लामाओं को यह पता चला तो वे उनकी जान के ग्राहक बन गए। बड़ी कठिनाई से एक उदार तिब्बती महिला की सहायता से वे वहाँ से निकल भागकर भारत वापस आए। उन दिनों बंगाल में सती प्रथा का बहुत जोर था। विधवाओं का निर्वाह भार, मतलब जो विधवाओं के लिए जो खर्च होता है वो सहन नहीं करना पड़े और उसके पति की संपत्ति को हड़पने उसका अवसर मिल जाए, इस लालच से ये लोग बेचारी शोकाकुल विधवाओं को सती होने का उपदेश देते थे। जलने में कोई कष्ट न होने का दावा करते थे। कमजोरी दिखाने पर कटु वचन कहते थे और स्वीकृति न सही चुप हो जाने पर भी स्वीकृति की घोषणा करके उसके सती करने की तैयारी करा देते थे। अपने वंश की नामवरी भी उन्हें उसी में दिखती थी कि हमारे वंश में ये सती हुई। मरने से पूर्व विधवा को नशीली चीज़ें खिला देते थे ताकि वो जलते समय कुछ बोल ना सके। मद के नाम पर चलने वाली इस नृशंसता के संबंध में राजा राममोहन राय ने पूरी खोजबीन की और बेचारी विधवाओं को जिस प्रकार सती होने के लिए उद्यत किया जाता है, उस क्रूरता के छिपे रहस्यों का ऐसा खोजपूर्ण एवं दिल दहलाने वाला चित्रण पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया जो कि पढ़ने वाले के पत्थर दिल को भी पसीजना पड़े। सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने घनघोर आंदोलन किया। रूढ़ियावादियों से उनका विरोध हुआ, पर वे अपने कार्य में लगे रहे। प्रजा ने, गणमान्य लोगों ने सरकार से मांग की कि इस नृशंसता से विरुद्ध कानून बनाया जाए। अंग्रेजी सरकार मान गई और कानून बनाकर सती प्रथा को रोक दिया गया। इस प्रकार इस महान समाज सुधारक को एक बड़ी आकांक्षा पूरी हुई। इस कानून से जिन विधवाओं को जीवित जला डालने के षड्यंत्र से उनको छुटकारा मिला, उनकी आत्माएं एक महान सुधारक की कितनी उपकृत हुई यह कहने की आवश्यकता नहीं। विधवाओं की दुर्दशा का दृश्य उनकी आंखों के सामने घूमता तो वे व्यक्ति फूट फूट कर राजा राममोहन राय रोने लगते। उनने विधवा विवाह की आवश्यकता प्रतिपादित की। इस प्राचीन परंपरा और शास्त्र मर्यादा के अनुकूल सिद्ध करने के लिए विधवा विवाह मीमांसा नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया, खुद लिखकर, जिससे लोगों की आंखें खुलें और जाने कि यदि किसी विधवा का पुनर्विवाह कर दिया जाता है तो उसमें धर्म या शास्त्र का तनिक भी उल्लंघन नहीं होता। पुरातन पंथी लोग हर नई बात को अधर्म मानने की तरह इन विचारों को भी अधर्म मानने लगे, विरोध करते रहे। विचारशील लोगों का समर्थन दिन दिन बढ़ता गया। अविवेकपूर्ण बातों का विरोध करने वाले लोगों को अंततः परास्त ही होना पड़ा। नर और नारी को एक स्तर पर लाने वाले और उनके कर्तव्य एवं अधिकार समान घोषित करने की दिशा में राजा साहब ने जो कार्य किया उसमें हिंदू धर्म की श्रेष्ठता बढ़ी। वे हिंदू धर्म के यथार्थ स्वरूप से नवयुवकों को परिचित कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदू कॉलेज की नींव डाली। हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी की तरह राजा राममोहन राय भी यही चाहते थे। हमारी प्रबुद्ध नई पीढ़ी हिंदू संस्कृति की महानता और विशेषताओं से परिचित होकर अपने आचरणों द्वारा उत्कृष्ट आदर्शवाद को विश्व मानव की प्रगति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माने। और महानताओं पर विचार कर अपने आचरणों द्वारा करें। हिंदू कॉलेज उन्होंने इसी उद्देश्य से स्थापित किया और बड़ी लगन से चलाया भी। इन दिनों ईसाई शिक्षा संस्थाओं का जाल फैल रहा था, उनके मुकाबले में यह काम बहुत साहसपूर्ण था।
समाज सुधार आंदोलन गतिशील बनाने के लिए उन्होंने संवाद, कौमुदी, भीरत, अल अखबार नामक 2 साप्ताहिक पत्र चलाए। उन दोनों सरकारी प्रेस प्रतिबंध बहुत कड़े थे। कोई व्यक्ति सरकार की मर्जी के विरुद्ध कुछ छाप नहीं सकता था। इस नियंत्रण के विरुद्ध राजा साहब ने बहुत आंदोलन किया, प्रतिबंधों को शिथिल कराया। हिंदू धर्म से सच्चा प्यार करने वाले राजा साहब इस महान संस्कृति को उसके वास्तविक रूप से परिष्कृत करने के लिए अथक परिश्रम करते रहे। उनके प्रयासों से हिंदू धर्म की डगमगाती नई पीढ़ी को आस्था पुनः जमी। बुद्धिजीवी चंगुल में फंसने से बच गए। इसका बहुत कुछ श्रेय उस महान समाज सुधारक को दिया जाना चाहिए। तो सती प्रथा को उन्होंने बंद कराया और जीते जी अपने मतलब उनकी भाभी भी हो गई थी एक, इसमें दिया है कहीं तो देखो, देखती हूँ। तो ये हमने देखा राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया और हमारे धर्म की एक विशेष व्यवस्था में वे सहभागी रहे। ऐसे ही एक थे जमनालाल बजाज, जो सच्चे और परमार्थी व्यापारी थे। पुराने तो जमनालाल बजाज के बारे में पढ़ेंगे अपन, तो बाद में पढ़ेंगे। पहले इसी छोटे से एपिसोड को अपन पढ़ लेते हैं और आगे चलेंगे दूसरे उसमें। जमनालाल बजाज क्या थे? उन्होंने गांधी के साथ मिलकर आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग किया और अपनी पूरी संपत्ति, पूरा परिवार इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में वो अपने साथ लेके चले। तो ये बहुत सी बातें हैं और बहुत लंबा है, तो अगली बार चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े, ये किताब भी आप देखेंगे, ये किताब बहुत पुरानी है ना। तो और ये मेरे साहित्य के उसमें मिली, इसमें इसका नाम है राष्ट्र मंदिर के कुशल शिल्पी, है ना। तो पुनः सबको नमन, सबको वंदन, और दशहरा को धूमधाम से मनाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय।